आज अपना लेक्चर रहेगा, कुछ किसी का अपना कुछ रिपोर्टिंग नहीं है, मास्टरमाइंड नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कैसा पॉलिसी बेचा वो नहीं बेचना है। आज आपको मैं पॉलिसी बेचने के लिए क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो आप आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तो अपने चैट बॉक्स में वाई लिख, मतलब प्रेजेंटेशन जो है पार्टी को हम कैसे देंगे और पार्टी अपने को चेक कैसा दे, उसी के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन आप लोग देते हैं क्या? उसमें से आप लोगों में से कितने लोग जो कंसेप्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं? एलआईसी प्लान का मैं प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग एलआईसी एजेंट बन गए। एलआईसी एजेंट बनने के बाद ना हमारे पास में प्रॉपर प्रॉपर अपने को ना लोगों को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं होती है। हमारे पास क्या होता है? मनी बैक लो, उसके बाद में जीवन आनंद लो, उसके बाद में सब सारे, मतलब हम लोग प्लान वाइज काम करते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना कि किसी के पास अपना प्रेजेंटेशन किट है, मगर वो प्रेजेंटेशन किट है, मतलब मैंने दिया, वो प्रशांत गौतम जी ने आपको दिखाया, मगर आपके पास प्रेजेंटेशन किट है दूसरा, आपने कुछ बनाया है कि आप अपना एक जाते हैं डायरेक्टली, आप अपना वो हिसाब से आप पॉलिसी बनाते हैं? बताइए मुझे। उसमें से मैं अभी सब, आप खुद को अनम्यूट करो और जी बताइए यस और नो। जी सर। हाँ, क्या सर? बाकी सर, हाँ, आप लोगों ने ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है कि वो लोगों को दिखाने के लिए? सर ये हाँ, ऐसा तो नहीं बनाया सर हमने, बट आपने जो दिया हाँ, इसी से सर, इसी को हम दिखाएंगे आगे से। हमें तो नहीं बनाया था कोई ऐसे पहले। अच्छा, दूसरा अभी बाकी जो हाँ पार्टिसिपेंट है। सर। हाँ, मैंने भी नहीं बनाया सर अभी तक। अच्छा, गुड। ऐसे यस बताओ सर। ना, तो फिर मेरे को भी मजा आएगा आपको बताने में, सिखाने में। आज का टाइम का लिमिट कुछ नहीं है और आपसे कुछ पैसे नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएगा। आपको खाली मास्टर बनाया जाएगा उसके अंदर 100%। और मेरा जी सर। मकसद ये है कि एजेंट लोग अच्छा काम करें, और जी सर। वही अच्छा काम करें, और अपना जो है ना, मतलब किसी के पास प्रेजेंटेशन नाम की चीज है नहीं। नहीं है सर, जो नहीं है, नहीं। नहीं है तो ये ना अपना जवाब दे दो, अनम्यूट करो पटका, म्यूट। देखो, अपना प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्टार्ट से मैं शुरुआत करता हूँ। जी तो गौतम जी अभी सभी म्यूट करो, अभी मैं, मेरा भाषण चलेगा 10-15 मिनट, उसके बाद में मैं अनम्यूट करने को बोलूंगा, तो अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, बताता हूँ। आप जब इस शुरुआत में लोगों के पास जाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए और लोगों को अट्रैक्ट करे, मगर मतलब लोगों का ध्यान भटक नहीं जाए, और अपने पास क्या हो जाए वो बना रहे। तो लोगों का अट्रैक्ट, देखो, कुछ भी आप करते हो, सस्पेक्टिंग करते हो, प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, तो प्रॉस्पेक्टिंग करते समय आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो काम मेरे को सिस्टम से मेरे को करने की आदत है या नहीं है। अगर आपने सिस्टम आपने डाल दिया अपने काम के अंदर, तो उसका रिजल्ट जो है ना 100% आएगा। मगर आपने अपना एलआईसी एजेंट के अंदर इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है, वो 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो है ना, क्लाइंट को लेके आना, वो क्लाइंट को सस्पेक्ट में से प्रोस्पेक्ट बनाना, और भी प्रोस्पेक्टर से पॉलिसी होल्डर बनाना। ये तो 3 स्टेप हो गया। ये 3 स्टेप करने में ना एजेंट की बहुत मेहनत है। अगर आप लोगों ने पहला स्टेप अपने सक्सेसफुली पार कर लिया, किसी के पास गए, तो इमीडिएटली आपने उसको प्लान बताया, तो इमीडिएटली आपका प्लान कभी भी वो लेगा नहीं। उसका रीजन बताता हूँ मैं। अगर मैं अननोन हूँ तो आपसे मैं पॉलिसी क्यों लूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे घर के बाजू में एजेंट है, उसके पास से मैं पॉलिसी ले लूँ। क्या जरूरत है मुझे आपसे पॉलिसी लेने की? तो आपको फेवरेबल लाइट में मालूम होने के लिए आपके पास और पॉलिसी होल्डर के पास एक टाइम चाहिए। वो टाइम जब भी होगा, दोनों की पहचान होगी, और पहचान होने के बाद
अपने को फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद हम उसको प्रपोज करते हैं। मगर होता क्या हिंदुस्तान में, होता क्या मालूम है, डेवलपमेंट ऑफिसर जी, हमारे डीओ जी ऐसे बोलते हैं कि भाई आप कल एक पॉलिसी लाओ, परसों एक पॉलिसी लाओ। वो पॉलिसी हम लाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मगर कैसे भाई वो पॉलिसी लाने का, तो पॉलिसी जो है कैसे लाने का कौन सिखाएगा? एजेंट को नॉर्मली जरूर क्या है, किस चीज का है, उसको तो पहले बोलना आना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं, आप अपने को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आपके दोस्त कैसे बनेंगे? अगर दोस्त ही बनाने हैं, दोस्त आपको अच्छी ढंग से बनाने हैं, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना कुछ एक्शन आपको लेनी पड़ेगी। अगर वो आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने वो प्रोसेस नहीं किया, तो होता क्या है, अपना काम नहीं होता है, आधा आधा अधूरा काम होते रहता है। नॉर्मली ये काम जो है ना, उसको सिस्टमेटिक वे से करो। अगर वो सिस्टमेटिक वे से आपने कर लिया, तो दोस्तों उसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा। और नए एजेंट फोन करते हैं और बोलते हैं मेरे को ये साल में एमडीआरडी करने का, टीओटी करने का, सीओटी करने का, ये सब सारी चीजें ठीक है। मगर आप पहले दिन में, एक अभी डॉक्टर जो बनने वाला आदमी पहले दिन में डॉक्टर बनता है क्या? एकदम छोटा सा पास हो गया, 15 मार्क का, 20 मार्क हो गए, और फिर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, टीचर बन गया, ऐसा कुछ सुना है क्या? तो आपको ना नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ साथ में ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चाहिए। आपको अपनी बुद्धि को चलाना चाहिए। आप क्या सोशल काम कर रहे हैं? अगर ये सोशल काम कर रहे हो तो अच्छी ढंग से आप समझ के ले लेते हो और उसी को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको पॉलिसी मिलना तो एकदम तय ही तय। क्यों नहीं पॉलिसी मिलेगा? अब मगर आप सिस्टम से चलना सीखो। बहुत सारे जो अभी जितने भी सारे जिनको भी बोलते हैं ना, जिनके पास सिस्टम है, वो सिस्टम उन्होंने लागू किया, तो उसके बाद में उसको रिजल्ट मिलना शुरुआत हुआ। अगर आप बोलेंगे सिस्टम क्या है, मुझे चपाती बनाने को नहीं आती है, पहले बार मैंने चपाती बनाया तो क्या, उसका जो भारत देश का नक्शा जैसे हुआ था। मगर मैं अभी बना सकता हूँ, मैं बनाऊंगा, और अपना जो जितना बड़ा है, मतलब अपना बोलते हैं ना चपाती, उसके जैसा कटिंग वाला मैं एक बर्तन लूंगा और फिर उसको कट करके फिर चपाती एक ही साइज की बनेगी। ये होगी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ अपने को लोगों को जोड़ना है। देखो दोस्त, आप सेल करते हो, अगर आप सेलिंग करते हो, सेलिंग करना मतलब क्या है? सेलिंग मतलब अपने खुद को बेचना आना चाहिए, लोग अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आपको सेलिंग में सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज सेलिंग में सक्सेस नहीं होगा। अभी ये नॉर्मली ये सेलिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है कि लोग आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। अगर आप ये बोलना सीखते हो और कॉन्फिडेंटली बोलना सीखते हो, तो आप एक अच्छा लीडर बन जाते हो और एक अच्छा वक्ता बन जाते हो। तो वक्ता बनना है एलआईसी एजेंट के लिए ना बहुत जरूरी काम है, क्योंकि आपको ना ग्रुप में लोगों को एक साथ में अपना लोगों को बोलने की आदत लगाना चाहिए। वो अगर आदत नहीं है दोस्तों, तो ये धंधे में आपको मुश्किल से सक्सेस मिलेगा। तो ये पॉइंट नोट करो, अपने को खुद का नॉलेज बढ़ाओ। आपको सामाजिक नॉलेज होना चाहिए, आपको आध्यात्मिक नॉलेज होना चाहिए, आपको एलआईसी पॉलिसी का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन प्लान का नॉलेज होना चाहिए, आपको पर्सनल डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड क्या है वो आपको पता होना चाहिए, शेयर मार्केट कैसा वर्क करता है वो पता होना चाहिए, साथ साथ अपने एजेंट भाई क्या करते हैं वो भी पता होना चाहिए, और इंश्योरेंस बिजनेस में कैसा काम चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी जनरल आइडिया होगी। इसमें बनता है एलआईसी एजेंट, और वो एलआईसी एजेंट तब सक्सेसफुल होता है जब वो सब सारे चीज सीख लेता है। अगर वो नहीं सीखता है, तो फिर उसको उसको जो ये मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, वो बहुत कम हो जाता है।
इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। LIC इज द बेस्ट प्रोफेशन। आपने प्लान प्रेजेंटेशन सीख लिया, हो गया भाई, ठीक है, काम हो गया। उसके बाद में लोगों के पास जाएंगे। अरे लोगों की साइकोलॉजी भी जानना जरूर है। लोग ना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? लोग हाँ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? मेरे को फोन करके किसी ने पॉलिसी लेने के लिए बुलाया तो क्यों बुलाया? उसको कैंसर विंसर हुआ है नहीं, क्या नहीं हुआ है? TB तो नहीं हुआ है ना? तो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, झोला उठाते जाते, अरे मेरे को अपॉइंटमेंट ले लिया, जाते फटाफट फॉर्म भरते, दूसरे साल में डेथ, या अपना अर्ली डेथ क्लेम, 6 महीने के अंदर डेथ क्लेम। अगर ऐसे काम करोगे तो आपकी एजेंसी भी चली जाएगी, सब कुछ काम आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या समझाना चाहिए वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप पहले समझाते हो तो नॉर्मली अपने कंपनी के बारे में लोगों को बता। अगर अगर आप कंपनी के बारे में बताते हो लोगों को, तो होता क्या मालूम है? अपनी कंपनी क्या है और अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी ने अब तक क्या किया, ये सब सारा चीज हम लोगों को बताते हैं तो इम्प्रेसिव हो जाएंगे यार। पार्टी आपको सलाम करेगी, पार्टी बोलेगी अरे बहुत बढ़िया कंपनी है। तो LIC के एसेट जो है, तो वो एसेट आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को पता है एसेट तो मुझे लिख लेना इसके अंदर, अपना जो चार्ट बॉक्स के अंदर LIC की टोटल एसेट कितने करोड़ की है, चार्ट बॉक्स में लिख लेना कितने करोड़ की है। नहीं है तो कुछ छोड़ दो, पता नहीं है तो मैं तो बताने वाला हूँ आपको, वो तो है। अगर आपको अगर पता है LIC की एसेट कितनी है तो मुझे बता देना। है कोई बताने वाला? यस यस और नो तो बोलो अनम्यूट करके। नो सर। ओके गुड। और कोई यस बोलना चाहता है? यस बोलो। नमस्कार सर। LIC की एसेट कितनी है महेंद्र कुमार जी? सर 36 लाख करोड़। 36 लाख करोड़ की एसेट जी। LIC। यस। अच्छा, LIC के सब कंपनीज कितने हैं, सब्सिडरीज कितने हैं LIC की? LIC म्यूचुअल फंड है, LIC इंटरनेशनल है, हाँ। LIC हाउसिंग है, हाँ। और LIC क्या है? फाइनेंस LIC हाउसिंग, LIC म्यूचुअल, LIC हाउसिंग तो ही है ना? फाइनेंस भी है सर। फाइनल भी है, वेरी गुड। और LIC म्यूचुअल फंड, LIC इंटरनेशनल। वो है बड़ा गुड, आपको पता है, वेरी गुड। और तो ये मुझे जानकारी है और भी नहीं पता है। जो विदेशों में इनके कार्यालय हैं वो पता है। अच्छा, विदेशी में आपको मालूम है अपने देश का हर साल में बजट निकलता है, बराबर? हाँ निकलता है। पंचवार्षिक योजना बोलते हैं उसको। जी जी। वो पंचवार्षिक योजना के अंदर LIC कितना इन्वेस्टमेंट करती है? 10% की साइड। हाँ? 10% की साइड। 10%। हाँ, तो आपको कितने, अभी देखो मैं आपको पूछता हूँ, अगर मैं आपको जो 1956 1961 में LIC ने कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया बता सकते हैं? नहीं 5 करोड़। जी जी जी। 5 करोड़। 5 करोड़ जी। वन अभी आपको इंटरनेट में जानकारी मिलेगी ओवर द ईयर। 1956 1961 में LIC के 184 करोड़ रुपीज। 184 करोड़ रुपीज। हाँ सर, स्टार्टिंग जब हाँ शुरुआत में ये जो है ना पंचवार्षिक योजना जो दूसरी थी ना, हाँ जी उसके अंदर 184 करोड़। 61 में हुआ था सर। नहीं भाई, 56 to 1961 ये अपना फाइनेंशियल ईयर। 1961 to 1966 में कितना हुआ? 184 और 62 टू 67 66 61 to 66 61 टू 5 साल में बनते हैं ना? जी जी। बताओ मुझे, कोई नहीं बता रहा है, मैं फटाफट बताता हूँ। 1961 to 1960 285 करोड़। 285 करोड़। 1969 1974 1330 करोड़ 1530 करोड़। 1974 79 2019 42 करोड़। 2000 2942 करोड़। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। सीआर। हाँ 1985 to 1990 85 टू 90 90 हाँ कितना होता है? 12,969 12969 करोड़ 85 to 90। ठीक है। और 1990 to 97 91 वाला बताना सर। 91 91 टू 96 91 अभी मैंने क्या आपको बताया। 1980 to 1985 7140 करोड़। 84 पे 7.40 7.7140 करोड़ 7140 करोड़। जी जी 7.14 हाँ ठीक है। जी। 1985 में 12,969 करोड़। हाँ ठीक है। 92 97 में 56,097 करोड़। 56 97 1997 to 2002 17,929 करोड़। 9 97 2002 हाँ 17,929 करोड़। 9 सीआर Okay. 227 2002 से 2007 Yeah. 39,000 सॉरी 3 करोड़ 94,779 करोड़ 39477 779 9 39। तो सबसे ज्यादा इसी में करा है मेरे ख्याल से ग्रोथ तो यार आगे देखो ना, आगे भी है ना 2007 2012 7 टू 12 हाँ 704720 करोड़
704720 हाँ। CR 7,47,4,720 ठीक है। हाँ, और हाँ। 2012 हाँ। यहाँ पे भी 14,23,055 कितना 14 लाख 14 हाँ 1423055 CR 2017 to 2020 2801483 करोड़ 148 CR। हाँ अच्छा ये अपने को रुपीज लगते हैं, करोड़ में है, करोड़। जी जी एलआईसी का ऑफिस ऑल इंडिया बेसिस में कितने मालूम है? किसी को मालूम नहीं देंगे, लिख लो आप। वो- 300 एलआईसी की स्थापना कौन से साल में हुई, कौन बता सकते हैं? फटाक से अनम्यूट करके बताइए। 56 अच्छा, कितने कंपनी को एलआईसी ने एकत्रित करके मर्ज करा था हाँ, कितने कंपनी को किया था? 250 कंपनी है सर। 300 ने बनाया एलआईसी कॉर्पोरेशन को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, सीडी देशमुख कभी अर्थ मंत्री थे, हाँ जी सीडी उन्होंने बनाया, सीडी या, देशमुख। या, या। और एलआईसी के जोनल ऑफिस कितने हैं, सबको पता है क्या? अभी मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, प्लान की बात कुछ भी नहीं। जोनल ऑफिस 9 है सर, 9। 9 ऑफिस है, गुड, हाँ जी। कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा। डिवीजन ऑफिस कितने मालूम है क्या? डिवीजन ऑफिस 113 113। ओके, वेरी नाइस। और उसके अंदर सैटेलाइट ऑफिस कितने हैं? सैटेलाइट ऑफिस तो बहुत सारे हैं। और अपने सैटेलाइट LIC सर मेन ब्रांच पूछिए सर। हाँ सर, हाँ सॉरी, मेन ब्रांचेस कितने? सॉरी 2048। 2048। गुड गुड, वेरी गुड। आपने सैटेलाइट ऑफिस कितने हैं? सैटेलाइट ऑफिस का डिटेल नहीं सर करेंगे, वो approximately 1600 के आसपास है। हाँ बताइए। 1408। हाँ, हाँ जी। 1400 के समथिंग मुझे याद था सर। अरे अपने एलआईसी भाई कितने एजेंट? 14,000। 12 लाख। 15,37,064। अच्छा, हाँ 14 लाख पिछले साल से, हाँ 15 हो गए। सैटेलाइट कितने हैं सर? हाँ? 1900 सैटेलाइट कितने बताए सर ने? 1408। 1408 1408 ना। और उसमें कारपोरेट कितने, कारपोरेट एजेंट कितने आपने? हाँ जी कॉर्पोरेट। कारपोरेट में मतलब बैंक में अपना इंश्योरेंस बेचती है मालूम है? हाँ जी हाँ हाँ जी। कितने बताओ? जी SBI भी बेचती है सर। अरे वो कितने एजेंट है कारपोरेट, आपको पता होना चाहिए। हम जाएंगे उस बैंक में, अपना हम लोग एलआईसी की पॉलिसी बेचते हैं, आपको वहां से भगा देंगे। एक्सिस बैंक बेचता है। हाँ तो कौन कौन है कारपोरेट बैंक में, वो आप पता करना। मैं कारपोरेट एजेंट 114 है, कितने? 114। 114। और एलआईसी के जोन का नाम आप बता सकते हैं, कौन से जोन है एलआईसी के? बता सकते हैं सर। आप बताइए, पहला जोन कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा? सेंट्रल जोन है। हाँ? सेंट्रल जोन है। बराबर। तो किधर उसका ऑफिस है? सेंट्रल जोन का ऑफिस दिल्ली है। नहीं, अरे भोपाल है। भोपाल। हाँ। दूसरा? नॉर्थ जोन है, नॉर्थन जोन है जो दिल्ली है ऑफिस। बराबर। और नॉर्थ सेंट्रल जोन है ये कानपुर। नॉर्थ सेंट्रल जोन एनसीजेड। राइट बराबर, कानपुर। और ईस्ट कलकत्ता है। हाँ बराबर। एक पटना में ईस्ट वेस्ट क्या बोलते हैं उसको। हाँ। एक पटना में है। हाँ बराबर, राइट। एक हैदराबाद में है। हैदराबाद में कौन सा है? साउथ सेंट्रल साउथ ईस्ट साउथ सेंट्रल जोन, साउथ हाँ। सेंट्रल। साउथ और एलआईसी सेंट्रल। का, और भाई मेरे एलआईसी का स्लोगन क्या है यार? हाँ आप पूछिए सर। एलआईसी योगक्षेम हम गुड अग्रवाल जी, गुड। और एलआईसी कौन से ब्रांड पे चल रही है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड? उनसे क्या क्वेश्चन सर? एलआईसी का ब्रांड, जैसे अपने को ब्रांड है, ऐसे रेमंड ब्रांड होता है, राइट? वैसे अपना एलआईसी का ब्रांड कौन से नंबर पे चल रहा है? 10 मोस्ट उसमें से कंपनी है ना, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड जो है वो कौन सा इसमें? क्योंकि एक ही ब्रांड, अलग अलग कंपनियां ब्रांड देती है, पता है ना आपको? विनिंग डाइजेस्ट करके ये है, बराबर। एलआईसी 6 पोजीशन में एक कंपनी ने रखा है, मोस्ट ट्रस्टेड सर्विस करके। तो ये सब सारी जानकारी ना आपको कहां मिलेगी, पता है क्या? कहां मिली सर? अरे एलआईसी के साइड में व्हाट इज अबाउट एलआईसी डाल दो। अच्छा। गूगल में डाल समझ जाएगा। गूगल में अबाउट एलआईसी। गूगल में डाल दिया एलआईसी का, समझ जाएगा। व्हाट इज अबाउट एलआईसी, क्या करना है? गूगल में जाके एलआईसी का व्हाट इज एलआईसी डालेंगे तो आ जाएगा सब कुछ। अच्छा व्हाट इज LIC? अब एलआईसी के क्लास 1 ऑफिसर कितने भाई? नहीं ना? नहीं क्लास वन ऑफिसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या क्यों नहीं मालूम यार? 1 लाख समथिंग है भाई। अरे 32,000 है यार भाई, काय के लिए बढ़ा रहे हो? टोटल जो स्टाफ 1 लाख समथिंग कुछ टोटल स्टाफ। 32,433। अच्छा 32,436। हाँ, और उसमें वुमन कितने मालूम है? वुमन कितने और वुमन अलग है, कितने मालूम है? 7,202। 7,202। डेवलपमेंट ऑफिसर कितने हैं? 24,388। क्लास 3, क्लास 4 57,677। 57,377। अभी मैं क्लास 1 ऑफिसर में 32 है, उसमें से लेडीज 7,202 है। डेवलपमेंट ऑफिसर में लेडीज है 145, लेडीज डेवलपमेंट ऑफिसर 145। 145। क्लास 3 4 ऑफिसर है 16942। और टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए मालूम है? 1,14,408। 1 लाख 1,14,408। हाँ, और वुमेन है 25,602। इसकी मार्केट में आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कितना स्टाफ है? अपने को नॉलेज होना चाहिए, अपने को नॉलेज होना चाहिए। अरे भाई, मेरा अपना कैसे कंपनी के पास चले जाते हो, बराबर? ठीक है। कई बड़े कंपनी में आप कॉर्पोरेट में जाते हो, तो हाँ। कॉर्पोरेट का नॉलेज आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि आप जिस कंपनी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है या क्या लोग करते हैं, आप कितने स्टाफ है, पूछ सकता है। बराबर। महेंद्र जी, आपने एकदम जबरदस्त डायलॉग मारा। अरे कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो आप भाई, हाँ आप ब्रांड, ठीक है सर, बिल्कुल यू आर राइट सर। आप ब्रांड एम्बेसडर हो। ठीक है। यू डोंट नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कैसे लगता है अपने भाई? नहीं बिल्कुल सही है, यू आर राइट सर। हाँ, जो आप प्रेजेंटेशन पढ़ा लिखा कस्टमर है वो बिल्कुल पूछ सकता है और उसका हक है पूछना। हाँ, अगर देखो आज ये जो अपने पास अपने को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बताओ? नहीं बिल्कुल सही सर, आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। एजेंट की स्ट्रेंथ क्या मालूम है? 12 लाख एजेंट, 12 लाख एजेंट खाली है, 12,0826 एजेंट काम कर रहे हैं। मतलब एक्टिव एजेंट जो है वो 8 है मतलब। नहीं 12 लाख। 12 लाख एक्टिव है। एक्टिव एजेंट 18 लाख है, बराबर। हाँ चलो, एक्टिव एजेंट से इन मार्च 2022 1 लाख 80 10 लाख है सर। 10 लाख 11 लाख। गोल्डन जुबली फाउंडेशन कब हुआ? नहीं मालूम, 2006 में। और एलआईसी का मकसद क्या है? एलआईसी क्या प्रमोट कर रही है? सबकी सुरक्षा। हाँ? सबकी सुरक्षा।
नहीं, प्रमोटिंग एजुकेशन, एलआईसी ने खुद बनाया, और गरीब लोगों को मदद, ये आपने कभी सुना था क्या? नहीं सुना था सर। अच्छा, तो उसके साथ में गोल्डन जुबली फाउंडेशन हुआ। अभी ये सब सारा चीज आपको जब भी हो जाता है तो एलआईसी अपने यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, आपको पता है क्या? हाँ पता है। आपको किसने दिया है? गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी कब मिलती है मालूम है? ये जो थोड़ा- प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं या बीमा स्कूल वगैरह? नहीं, वो अलग छोड़ो, मगर वो अलग एलआईसी है। स्कॉलरशिप अलग है, वो भी बीमा स्कूल आपका पैसे कमाने का धंधा आपका। हाँ। हाँ, तो उसके लिए उसको अंदर जोड़ो मत, क्योंकि हम लोग, मैं भी प्रेजेंटेशन अलग का प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, आपके अंदर से जो लोग हैं ना सुन रहे हो ना, नहीं उनको सर, तो मैं बोलता हूँ ना, ये ना मैं सेमिनार जो है ना, जो फ्री देना आपके जीवन में क्रांति लाएगा। 90% से ऊपर वालों का सर। हाँ, अभी एलआईसी के प्रोफाइल पे चलते हैं हम लोग। न्यू बिजनेस ड्यूरिंग 2020-21 में एलआईसी ने पॉलिसी कितना बेचा मार्केट में, पता नहीं यार, 2.1 करोड़। 2.1 करोड़। हाँ, फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना आया था उसके अंदर? एपीआई हाँ, वो पता है? नहीं। नहीं पता। मार्केट शेयर कितना है? 81%। 81%। मार्केट शेयर 81% है। हाँ। एपीआई कितना था सर? हाँ, एपीआई कितना था? फर्स्ट प्रीमियम कितना था? 56,406 करोड़। 406 करोड़। उसके बाद में ये कितना एक्चुअली उसका जो मार्केट शेयर 0.58%। और एलआईसी का बिजनेस इनफोर्स कितना है 31/3/2021 में, पता है? आप ये पता करना। एलआईसी का हेड ऑफिस किधर है, पता है आपको? मुंबई में। चेयरमैन कौन है एलआईसी के? एमआर कुमार। अरे, एक ही आदमी जवाब दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं दे रहे। मिस्टर एमआर कुमार है। अरे वो हमारे बाकी कानपुर के ही हैं। हाँ? हमारे कानपुर के ही हैं मिस्टर एमआर कुमार, जो ठीक हेड है, रहते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बाकी सबको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बोले तो भी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि कोई सुन रहा है। टोटल एसेट कितनी है मैंने बोला आपको? करोड़। 38 लाख करोड़। और यूएस डॉलर में है $510 बिलियन। ऑपरेटिंग इनकम एलआईसी का कितना है मालूम है? कितना सर इनकम? ऑपरेटिंग इनकम $360 मिलियन। एलआईसी के ओनर कौन है भाई, कौन बताएगा? उन्होंने तो पॉलिसी उड़ रही है सर। गलत बात भाई, एलआईसी का ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिख लो। एलआईसी की कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी इंटरनेशनल, एलआईसी कार्ड सर्विसेज, एलआईसी म्यूचुअल फंड। ये सब सारी जानकारी आप पॉलिसी होल्डर के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, वो हमें अच्छा समझेगा। अभी हम ना, मेरा भी प्रेजेंटेशन अभी शुरुआत हुआ, ये सब सारा चीज ना मैं 2 मिनट में बता रहा हूं, मगर आपको सिखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, समझ में? मैं शुरुआत में प्रेजेंटेशन करता हूँ खुद का, तो पहले मैं निगम का गीत बोलता हूँ। अच्छा। आओ प्यारे साथ हमारे, जन सेवा हित सांझ सका। अभी मेरा प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, अभी मेरा टोनिंग चेंज होगा, मैं अभी पार्टी से बोल रहा था, एजेंट लोगों से नहीं बोल रहा। आओ प्यारे साथ हमारे, जन सेवा हित सांझ सका, सम्यक संचय और निवेशन, जन जन का ही हित संवर्धन। निगम नीति का उच्च लक्ष्य है व्यक्ति और परिवारोत्थान, लोक हितैषी सेवा दीक्षा, जन जन प्रेरित सतत सुरक्षा, योगक्षेम ही परम ध्येय है। निगम हमारा प्रिय संस्था, उठो निगम के सच्चे सेवक, अभिकर्ता जन और प्रबंधक, बुला रहे हैं कार्य लोक हित तत्वों पर निर्भर जन कल्याण। आओ प्यारे साथ हमारे, जन सेवा हित सांझ सकारे। पार्टी को ये कभी गीत एंथम आपने पढ़ा के सुना है, सुनवाए? नहीं, कभी नहीं सुना है सर जी। एलआईसी सुपरमैन में 2003-2004 में थी। अभी आपको बोलता हूँ, अभी एलआईसी के इम्पोर्ट पॉलिसी बताया मैंने। एलआईसी में सबसे बड़ी पॉलिसी किसने ली है पता है? नहीं पता है सर। अरे रे बाप रे, ये भी सर, वो आपको पता करना है, सब सारी जानकारी मैं दे दूंगा तो आप क्या करें। चलो हम लोग मेन प्रेजेंटेशन में चलते हैं। गौतम जी, आपका प्रेजेंटेशन है ना, वो खोलो अभी। सर अमिताभ बच्चन। हाँ, आप खाली अपना देख लेना, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने पहला, हाँ सभी लोग सुनना, ये आपको भी मिलेगा, मैं डेमो में दे दूंगा। और इसका मैंने 1000 कॉस्ट लगाया, क्योंकि एक्चुअली इसी के अंदर वो पावर है आपको करोड़ रुपए कमा के देने की। वो गौतम जी के पास है, वो भी वो दिखा रहे हैं, पहला पेज वो दिखा रहे हैं। जी सर। हाँ, तो अभी मैं ये डेमो दिखा रहे हो, ये डेमो है, ओरिजिनल किधर है आपका? जी डेमो को क्यों प्रिंट जी। किया आपने? ये डेमो प्रिंट किया भाई आपने? हाँ सर, डेमो है मेरे पास, ओरिजिनल नहीं है सर, ओरिजिनल नहीं आया। अरे डेमो नहीं है आपने, मैं ओरिजिनल किधर है, मतलब आपके पास पहुंचा है, इसको डेमो आप बोलते हैं? ये पॉलिसी है क्या? ये तो थोड़ी, ये प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंचा ही नहीं, मतलब आपने दूसरा कोई प्रिंट कर लिया। ठीक है चलो,
जी मैं सर, आपको मेरे पास तो दिखा यही रहा। आया है। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो बाजू में, मतलब आज आज आप भी उसके अंदर अनबन हो जाएंगे फिर। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जी जी। चलो ठीक है, मैं अपना देखिए। अभी देखो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन फाइल है। यहाँ पे एक ग्राफ दिखा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली स्क्रीन शेयर में मुझे दिखाना चाहिए, तो स्क्रीन शेयर में करूँ कि ऐसे दिखाओ, बताओ। स्क्रीन शेयर करिए सर। स्क्रीन शेयर तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि वो डाउनलोड है या नहीं है। चलो मैं, वो डाउनलोड नहीं है, मैं अभी अपना, मैं आपको ना ओरल प्रेजेंटेशन देता हूँ, आप समझ जाओगे। आपके पास डेमो तो है ऑलरेडी, आप समझ जाओगे। पहला पेज का प्रेजेंटेशन मेरा। अभी देखो मैं नया जब भी मिलता हूँ पार्टी के पास जाकर के, एकदम नया नया होता हूँ, तो मेरे पास उनका ये नहीं है, क्या मालूम है, वो नए है, टोटली नए है। कोई भी मुझे मिलता है वो टोटली नया है। तो नया आदमी होने के बावजूद भी उसको मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचू, जानू। नहीं सर, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हम जब मिलते हैं किसी पार्टी से, हाँ मान लो मैंने विजिटिंग कार्ड अपना दिया, और विजिटिंग कार्ड देने के बाद जैसे जो आपने मेरे को ये जानकारी आज बताई है, पहले हाँ सबसे तो हम उसको एलआईसी के बारे में बताएं कि एलआईसी क्या है। प्रेजेंटेशन तो बात का मैटर है ना। हाँ, मगर आपने पहला क्या मानो, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी की स्ट्रेंथ आपको पता होना जरूर है, इट इज कंपल्सरी। हाँ अभी मैं बोलता हूँ एलआईसी आपके लिए क्या करती है, मतलब कस्टमर के लिए क्या करती है, उसका मैं मैं उसके बाद में, अरे भाई आपने एलआईसी को तो सब सब बताया, मेरे लिए एलआईसी के पास क्या है। तो आप क्या दिखाएंगे, मानो में प्लान, मैं प्लान नहीं दिखाता हूँ। मैं पहले समझाता हूँ, आप कमा रहे हो तो आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी आपके पास ना अपना एक नोट पैड और पेन लेके रखो, क्योंकि आपके पास अभी ये प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि किसके पास भी नहीं है। और उसके अंदर नोटबुक ले लिया क्या? जी सर, जी Yes. जी सर, ले लिया है। यस, सब लोग यस लिखे अपने चैट बॉक्स में। जो सीरियस सर है ले वो लिया। लिखेंगे, नहीं सीरियस है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा भाई। सुनो, सर ले आप लिया। मास्टर हैं, ले लिए। क्योंकि हाँ सब लोग अनम्यूट करके यस करेंगे तो क्या होगा बोलो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कोई सब लोग सुन रहे कर। नहीं तो सब यस सर। लॉग इन करके यार पूरा फुकट का, अरे सुधर घाटे, और क्या है नया कौन सा आया, ऐसा कुछ है तो चलो देखते हैं, ऐसे कुछ आए होंगे तो भाई मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि क्योंकि मैं अपना क्या मालूम है, आपको सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका इनकम है, आपका हाँ जी, हाँ जी। एमडीआरटी है, आपका टीओटी है, सीओटी, सब कुछ आपका है। और मेरा यही काम है कि एक ऐसा, मैं ये काम शुरू करने का मकसद ये है, मुझे ट्रेनर विनर नहीं बनना है। मुझे ये बनना है कि एजेंटों का जितना जो ये है, क्या बोलते हैं ना उसको, अज्ञान है, उसको पहले दूर करें। और डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य और अपना कार्य कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में मुझे काम करना है। डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आप लेते हो, एजेंसी लेते हो, एजेंसी लेने का डेवलपमेंट ऑफिसर आपको बोलता है, क्या बोलता है, भाई पॉलिसी लेके आ। ये काम नहीं है, ये मुझे ना, पॉलिसी तो आएगा, इट इज बाय प्रोडक्ट। मगर एलआईसी अपने लिए क्या करती है? अभी मैंने गीत तो सुना लिया, गीत सुना लिया। अभी अपना क्लाइंट मुझे पूछता है, भाई आपने ये सब सारा बताया, मेरे लिए क्या लाया हूँ? तो मैं सीधा पूछता हूँ, सर आपका जो इनकम है उसी को खर्चा कहाँ करते हैं? तो वो मुझे बोलता है, जो करंट मेरा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, मैं अन्न वस्त्र निवारा इसके ऊपर खर्चा करता हूँ, और थोड़ा बहुत लाइफ इंश्योरेंस में, पीपीएफ में, इसमें उसमें डाल देता हूँ। और दूसरा सेक्शन में वो बोलता है मैं थोड़ा सा सेविंग सेविंग करता हूँ, कुछ इमरजेंसी, कुछ कुछ हुआ, अपघात हुआ, ये हुआ वो हुआ, घर में कोई बीमार कब हुआ, तो इमरजेंसी फंड बाजू में निकालता हूँ। और मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ ग्रोथ के लिए, मैं ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए वगैरह, वो इन्वेस्टमेंट, और ना म्यूचुअल फंड हो गया, अपना वो अदर सारा इन्वेस्टमेंट हो गया। Yeah, और उसके बाद में और ये बोलता है कि मेरे ध्येय लाइफ में कुछ ना कुछ मेरे को करना है, तो बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को मैनेज करना है, और मुझे भी अपनी रिटायरमेंट देखनी है। तो ये सब सारा आपके इनकम में खर्चा हो जाता है।
तो इनको ये सब सारा पार्ट इनको ये करते हुए भी मालूम नहीं होता है, इसीलिए बोलता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Distribution of income. What do you do with this income? You are provider and satisfying the needs and wants of your dependents and your own needs when you are senior citizen. ये important उसके ऊपर मैंने लिखा है। There are hazards to your creation. मतलब आपको ये सब सारा आपका इनकम है, इनकम को डेंजर स्थिति में कौन लेके जाता है मालूम है? कभी भी डेथ होता है, एक्सीडेंट होता है, रिटायरमेंट होता है, तो ये सब सारा स्टॉप हो जाता है। अगर ये स्टॉप हो गया तो आपकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी? प्रश्न बोल देना, उसको लिखने को बोलने का और फिर चुप हो जाने का। ये मेरा पहला पन्ना मैं उनके सामने देता हूँ। उसके बाद में मैं मनी शॉवर समझाता हूँ। मनी शॉवर, पैसों की बारिश किसको अच्छी नहीं लगती है? कमाना है तो इसलिए जुड़ गए, तो सभी को, आपको भी पैसा प्यारा है, वैसे अपने क्लाइंट को भी पैसा प्यारा है। जी। हाँ, तो पैसा प्यारा है तो सीधा क्या करने का मालूम है? सीधा बोलने का, आप ब्रेड विनर हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है? आपके बच्चे हैं, लाइफ, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, फादर है, और आपका बिजनेस भी आपके ऊपर चलता है, बराबर? और बच्चों का पढ़ाई भी है। अभी ये सब सारा चीज आप जब भी काम करते हो, मैन एट वर्क, तभी ये सब अच्छी ढंग से आप शुरू करते हैं, तभी पैसों की बारिश होती है आपके फैमिली के ऊपर। ये मेरा दूसरा पन्ना है। तो बोलते हैं हाँ होता है। अगर आप 10,000 कमाते हो तो भी आप फैमिली को देते हो, और 25,000 कमाते हो तो भी फैमिली को देते हो। सॉरी, 50,000 कमाते तो भी देते हो, 1,00,000 कमाते हो तो भी देते हो। मतलब ये सब सारा आप कर लेते हो। सारा इनकम तो फैमिली को देंगे ना, और बाकी का कुछ है, कोई दारू पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, कुछ अपनी एंजॉयमेंट करने वाला है, उसके लिए भी खर्चा करता है खुद के लिए। मगर ये पैसा आपको कब तक मिलेगा? अप टू 60 ईयर्स मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलने वाला है? आपको पेंशन है क्या? तो सामने बोलता है या नहीं। अगर है तो कितने की है वो पूछना चाहिए। अगर वो सफिशिएंट है या अनसफिशिएंट, वो चेक करना चाहिए। ये सब सारा मेरा प्रेजेंटेशन है। इट इज क्या करता है प्रेजेंटेशन? फैक्ट फाइंडिंग का काम करता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपका इनकम मैं पूछा नहीं, मगर मैं अपना 6 टाइप का इनकम दिखाया। 60 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये जो है आपका इनकम है। मैं बोलता आपको 100% आपका सिक्योरिटी चाहिए, तो कितना इंश्योरेंस चाहिए आपको पता है क्या? मैं बोलता हूँ सर जी आपका इनकम, आपका इनकम कितना है? इसमें 10,000 है, 25,000, 50, कौन से ग्रुप में पॉलिसी होल्डर अपना हाथ बराबर किधर ना किधर थमा लेगा। सीधा कैलकुलेशन जोड़ने का, 1 साल का कितना? अगर बोला मेरा इनकम है महीने का 1 लाख रुपए, तो 12 लाख हो गए। अभी उसकी उम्र है समझो 40 साल। 40 साल मतलब उसमें एक साल में, हाँ बताइए भाई, 2 लाख करोड़ 20 साल काम करेगा ना। हाँ, मैं अभी उसकी उम्र कितनी है? 40। मैंने फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 लाख, तो साल भर कितना कमाएगा वो? 12 लाख रुपए। और 10 साल में कितना? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। और 20 साल तक काम करेगा। 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख। कितना? 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख कितने की जरूरत है? बरोबर है। इतने पैसे कमाओगे कि नहीं? जी। हाँ। अगर अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ और दूसरा पन्ना खोलता हूँ, मनी शॉवर स्टॉप और ऑन, चॉइस इज यूर।
मनी शावर स्टॉप ऑन चॉइस इज यूअर्स। यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया मालूम है, ब्रेड विनर को गायब कर दिया। मतलब उसको मैंने गायब किया, मतलब क्या किया मालूम है, मिसिंग कर दिया, हटा दिया। हटा दिया। चलो अभी मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूँ और बोलता हूँ अभी आपकी इनकम आने वाली है वो बंद हो गई, मतलब ये ब्रेड विनर मर गया। यहाँ पे मैं हूँ, पार्टी के सामने क्या बोलने का, यहाँ पे मैं हूँ, पार्टी को बोलने का नहीं है, यहाँ पे तुम हो, नहीं तो आपको हकल देगा। हाँ अरे और सर, हकल देगा। कभी पार्टी सामने को, मरने मारने की बात नहीं कर सकते ना सर। हाँ एक्स पार्टी को नहीं मारने का, खुद को मारने का। एक्स अगर को मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरे बच्चे हैं, एजुकेशन मैरिज के लिए डिपेंड, मेरी वाइफ डिपेंडेंट है, मेरी मदर डिपेंडेंट है, फादर डिपेंडेंट है, और मेरा बिजनेस भी डिपेंडेंट है, मेरी कंपनी डिपेंडेंट है। अगर मैं उसमें से गायब हो जाता हूं तो क्या होगा, एक्सीडेंटली मर जाता हूं मैं। बच्चे के लिए बाप गया, वाइफ के लिए उसके हस्बैंड गया, हस्बैंड गया। और और माँ के लिए बच्चा गया, हाँ, बेटा गया। मदर के लिए बेटा गया, और बिजनेसमैन जितने भी उसके एम्प्लॉयज है दूसरे दिन से आना बंद करोगे, कंपनी बंद हो गई, हाँ, तो एम्प्लॉयर ही मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एक आदमी, ये होने के बाद आपका मनी शावर स्टॉप हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है। तो तो अभी आपको क्या करना चाहिए बताओ, ये आपको ऑन रखना है अपने डेथ के बाद में कि ऑफ रखना है? पार्टी क्या बोलेगी? ऑन रखना है। ठीक है भाई साहब, पार्टी अपनी अगर मान लीजिए 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मतलब 60 में नहीं भी मरती है, तब भी तो उसको पैसे की जरूरत तो होगी ना। वो छोड़ो बात, वो छोड़ो, मैं आगे का पॉइंट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना है मालूम है, यहाँ पे आपको ना ये सब सारा मैंने बताया, पार्टी को मैंने इमोशनली क्या किया, एक्टिवेट किया, बराबर। कि आपको इतने की जरूरत है। हाँ, हाँ इमोशनल लॉस आपका मैंने बताया 12 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अगर हिंदू है तो, मुस्लिम है तो 40 दिन के बाद। सही है ना? हाँ, ये तो इमोशनल लॉस तो हो ही होगा। तो उसको स्टॉप, इमोशनल लॉस को स्टॉप कर सकते क्या? नहीं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस कौन भर के देगा? ऐसे 3 आदमी का मेरे को नाम दो और कागज उसके सामने दे दो, मिल जाएगा क्या? हाँ, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा नहीं देगा? सर, नहीं देगा अरे ना, कोई नहीं देगा सर। अरे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मेरा भाई मेरे अपने मेरे मेरे भाई सबको संभालेगा। जो बोलता है उसको बोल दो ना 1 लाख रुपए मांग ले, अभी कोई नहीं नहीं देता नहीं नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं। आप अभी देखो अजय जी, ये नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, आप नाम लिखिए। मैं एक पार्टी के पास गया था, वो गुजराती पार्टी थी, बोलता है मेरा भाई देखेगा ना, तुमको क्या करना है, मेरे क्या, मैं मरूंगा तो कुछ नहीं यार, सब कुछ है उधर, वो अपना मेरे भाई देखेंगे। और अपना जो यूपी वाले बोलेंगे अरे क्या अपना खेती है यार, सब कुछ है, के लिए क्या है, कुछ जरूर नहीं है। ऐसे भी लोग है ना? हाँ, जी जी बोलते हैं जी। सर, मार्केट में बोलते हैं ऐसे। हाँ बोलेंगे ऐसे। तो उनको क्या बताएंगे, उनको क्या बताएंगे? ये बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है सब उनको चीजें का। तो मैं बोलता हूँ हाँ। आपके बैंक में कितने पैसे है भाई? बीबी कितना है, बीबी? बीबी मतलब बैंक बैलेंस कितना है? ठीक है। तो बैंक बैलेंस उसको पूछने का एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, और उसके ऊपर मैं बोलता हूँ भाई ये मैंने ड्रॉ की लाइन है, बराबर। हाँ, इसके ऊपर आप कौन से साल में कितने पैसे चाहिए, ये आपको मालूम है क्या? आपके पास तो बच्चे हैं,
आपका तो बच्चों का शादी करना है, कुछ करना है, सब कुछ करना है, घर चलाना है, ठीक है। और आपका पेंशन भी आ जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करके 60 के बाद में पेंशन कितने की चाहिए वो लिखो, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे कितने लगेंगे वो लिखो, बच्चे के पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे वो लिखो। अगर उन्होंने लिख दिया तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस, लिखेंगे, जी। क्योंकि उनकी जरूरत मैंने पूछ लिया। हाँ, तो बोले भाई साहब ये पैसे आपने तो लाइन पे ड्रॉ कर दिए, अगर आपके पास पैसे जो है आपके पास सचमुच बैंक अकाउंट में है तो बोलेगा नहीं, जमा करना पड़ेगा। कब तक जमा करोगे बताओ, उसको बोलने का कब तक जमा करोगे बताओ, बोलेगा धीरे धीरे बैंक में डालूंगा, तो करूंगा, मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, मेरी जमीन है उसको बेचूंगा बेचूंगा, कुछ भी करूंगा। हाँ, ये सब 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 अल्टरनेटिव उसको याद आएंगे। आप सुनते रहना, खाली बराबर सुनते रहना। तो ये सब सारे ऑब्जेक्शन उसके बाद में आ जाएंगे। तो उसके ऑब्जेक्शन आएंगे, सपोज बोलेगा मेरे पास जमीन है बेचूंगा, मतलब जमीन आपने कमाई है क्या? तो मेरे बाप दादा की। अरे बाप दादा की जमीन बेचने के जाओगे तो तुम्हारा पड़ोसी वाला भाई है वो आपको बेचने देगा क्या? तो सिंगल सा सवाल है, उसके अंदर ना बोलेगा तो आपका क्या कीमत है? आपका घर भी बेचना होगा तो भी अपने बीबी का सम्मति होना पड़ता है, तो है क्या तुम्हारे हाथ में? है ना? तो ये सब सारा क्वेश्चन, मेरा बंगलो है उसमें पैसे है, मेरे शेयर मार्केट में पैसे है, वो मिलेंगे। अरे शेयर मार्केट अभी तो लुढ़का पड़ा हुआ है। शेयर मार्केट से पैसे कैसे उठाएंगे? 400 प्रॉपर्टी करोड़ रुपए का। हाँ, इमीडिएट प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो प्रॉपर्टी को आपको भाव मिलेगा क्या? ये सब सारे क्वेश्चन आप पूछ लेना, क्योंकि बोलता है मेरे पास सब कुछ है, लैंड है, ये है, वो है, सब कुछ है, तो बोल रहा है ये सब सारा इमरजेंसी कुछ कर सकते हैं क्या? अजय कुमार जी म्यूट करना, सभी म्यूट करें। तो ये सब सारा क्यों ये कर सकते हैं क्या? सीधा सवाल आएगा, सोचेगा, थोड़ा सा अपने माथे को हाथ लगाएगा तो बोलेगा अरे वो बराबर है, ये तो कर नहीं सकता हूँ मैं अकेले का उसके ऊपर। मैं कल घर बेचने जाऊंगा तो बच्चे जो बड़े हो गए ना उनकी सिग्नेचर लगेगी बेचने के लिए। पता है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी रहेगी, बच्चों के परमिशन के बगैर बेच नहीं सकते हो भाई। और बोल रहे हैं आप मेरे पास ये है वो है वो है, मगर यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्शन पहले मैं खारिज कर रहा हूँ मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आपका 100% कुछ काम करना है तो मुझे बुला लेना, आपको मैं पूरी प्रॉपर्टी और पूरा डेवलपमेंट करके दूंगा। आपको मनी शॉवर ऑन रखना है तो मेरे साथ आप बैठ लीजिए, मैं आपको मनी शॉवर ऑन करके रखूंगा, वो आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। यहाँ पे रुक जाने का, उसके आगे बोलने का, अरे एक कोई ना बोला अरे एक मेरे बैंक में वो पैसे जमा करता हूँ। तो दो टाइप के कंसेप्ट है उसमें, बैंक वाला सेविंग करने वाला और एक इंश्योरेंस में सेविंग करने वाला आदमी। महीने का 5,000 रुपया भरने वाला 18 साल से शुरुआत किया, 5,000 जमा कर लिया उसने, 10 लाख 10 साल तक उसने जमा कर लिया, या 20 साल तक जमा किया 5,000 के हिसाब से, साल के 60,000 हो गए, 10 साल के 6 लाख हो गए, और 20 साल के मेरे भाई 12 लाख रुपए हो गए, और 25 लाख का करीबन मैच्योरिटी 21 साल में आ जाएगा। ये हो गया क्या मानो, क्रिएट एंड सेव। पहले दिन से आपने उसकी एसेट बना ली 10 लाख की, एक्सीडेंट में 20 लाख की। और दूसरा आदमी बोलता है अरे मैं जमा करूंगा 20, अपना ये जो पूरा जमा करूंगा, 18 साल से करते 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 बैंक का बैलेंस का पुराना ग्राफ निकालेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ने 60 साल में उसके हाथ में घंटा रहेगी, घंटा। तो यहाँ पे सेव एंड क्रिएट का फॉर्मूला चलता ही नहीं, पैसे पहले बचाए और आगे बढ़े होता ही नहीं।
आप लोग ईएमआई के लिए गाड़ी कार लेते हो, पहले आप बैंकों से लोन ले लेते और उसके बाद में उसके इंस्टॉलमेंट पे करते रहते ना भाई। तो मैं यही बात कर रहा हूँ उसके ऊपर। अगर आपने कुछ, आज आपको मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के दूं, वो भी पहले दिन से आपके नाम के ऊपर, तो कैसा लगेगा? वो भी इंस्टॉलमेंट में करके दूंगा मैं, प्रॉमिस करता हूँ। महीने महीने में भरो, ईएमआई में भरो। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपका मैं बना डालता हूँ। हाँ भाई, कैसा है, क्या है? वो आपके पास पैसे कितने हैं मुझे बताओ। इसके लिए आपके पास, आप ईएमआई लेते हो तभी आप अपना जेब देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं कितना महीने का ईएमआई कर सकता हूँ? अरे मोबाइल लेने जाएंगे तो 5,000 का ईएमआई लगाएंगे, फ्रिज लेने जाएंगे तो 10,000 का ईएमआई लगा देंगे, एसी लेंगे तो उसके अंदर भी ईएमआई लगाएंगे। मतलब हमारी जिंदगी ईएमआई में चली जा रही है। और ये तो अपना पैसा बचाना तो दूर है, मगर आपके पास सेव एंड क्रिएट का फॉर्मूला चल नहीं सकता है मेरे बैंक में। और बैंक की गारंटी कितनी? पीएमसी बैंक, पीएमजी बैंक जो थी, पीएमसी बैंक वो डूब गई उस तब। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी ओनली 1 लाख की थी, लोगों हाँ। के करोड़ों रुपए गए, उसमें से 5-5 लाख अभी भी मिल नहीं रहे मेरे पास ही बैंक। तो उसके बाद में गवर्नमेंट को क्या आ गया, 5 लाख तक देते हैं, और बाकी का उसने 10 करोड़ भी बैंक में रखा ना, और बैंक डूब गई ना, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए जीवन शांति लास्ट ईयर में बहुत बड़ा प्रीमियम कलेक्ट कर चुका पीएमसी बैंक के कांड के वजह से। और ये आपको ना सिंगल प्रीमियम उठाना है ना, पीएमसी बैंक का उदाहरण दे करके लोगों को डराना ही है। अगर नहीं डराओगे तो आप कमा नहीं सकेंगे। तो सेव, क्रिएट एंड सेव, मतलब मैं आपको मतलब अभी 10 लाख, बताइए भाई क्या हुआ? महेंद्र जी क्या बोलना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना, जैसे लोगों को पेमेंट की डेट से बता रहे हैं ना, तो मतलब लोगों को ये बता सकते हैं कि आप 1 लाख रुपए की गारंटी लेना चाह रहे हो या 100% की गारंटी लेना चाह रहे हाँ, वो अलग है, मगर मेरा नीड क्रिएशन आप सुनो। ठीक है, मैं आपके ऊपर बाद में आ जाता हूँ, क्योंकि सबको बोलने को चांस दूंगा मैं बाद में, अभी की ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपको ठीक है फिर सर। बाद में बोलता हूँ, सर जी आपको पेंशन कितनी चाहिए। अभी मैं वैल्यू ऑफ लाइफ के ऊपर आता हूँ, और मैं बोलता हूँ आप कमाई शुरुआत किया 25 साल से लेकर के 60 साल तक, तभी आपने क्या आपके आपके लाइफ के एम क्या थे? घर लेना, गाड़ी लेना, फ्लैट लेना, बच्चों का पढ़ाई का पैसा निकालना, अपने खुद के हॉबीज, फेवरेट नीड्स, कार बंगलो, सब कुछ आपने कर लिया। ये 60 साल तक तो आपने किया, लोगों अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए भी किया। मगर डू यू लाइक टू डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन और चैरिटी? ये क्वेश्चन करना है, रुक जाना। 60 साल के बाद अमिताभ बच्चन बागवान पिक्चर में जैसे उसका हुआ, वैसे हो सकता है क्या? अगर आपको कल अपना जो है ना, एक सिगरेट लेने के लिए 10 रुपए जेब में नहीं है 60 साल के बाद, और शर्म से अपने बच्चों के पास मांगना अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए ना, जिसके पास बीबी है वो बहुत 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 सुखी है। बीबी मतलब बैंक बैलेंस, उसके अंदर जीवन शांति आती है, जीवन अक्षय आती है। तो बीबी को रखो, ये बीबी पहली छोड़ जाएगी, ये बीबी आपको नहीं छोड़ जाएगी। तो उसी के लिए आपको अभी से जमा करना शुरुआत करना चाहिए। कब करना शुरू चाहिए? तो आपका नाम अभी करता है, तो ले लो, आप फॉर्म ले लो, दे दो उनको सिग्नेचर कराने को।
सोचूंगा क्या सोचेंगे भाई, किसको क्या सोचने वाले। प्रेजेंटेशन इस किसको देना है, ये बात भी सुन लेना दोस्त। प्रेजेंटेशन उसको देना जिसके हाथ में पेन और चेक साइन करने की पावर है, अथॉरिटी है, उसको ही प्रेजेंटेशन देना। गुड तो बोला गुड। मेरे भाई, वो मेरे 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 इसको पूछता, उस सीए को पूछता, सब कुछ बोला ठीक है कोई बात नहीं। सीए आपकी फैमिली की पूरी गारंटी ले लेता है तो उससे पूछ लो भाई। जी सर। बहुत सारा चीजें ना आपको एक कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ओल्ड एज के प्रॉब्लम है, यूर बिल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, गिफ्ट फॉर योर लवेबल सन्स, योर डेली एक्सपेंसेस, योर हॉबीज, हाउ यू कैन लाइव विदाउट मनी, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है सर। इसके ऊपर सॉल्यूशन कुछ है क्या? तो उसको अपने लाइफ की वैल्यू समझ में आ गई अभी। तो बोले भाई करना क्या है मुझे बता, ये तो तुमने बताया, ये तो है, करना क्या है बता, करना क्या है बता, आपको क्या लगता है? तो मुझे तो लगता है कुछ महीने में कुछ सेविंग करना चाहिए। उसके लिए किस में करूँ, क्या करूँ, जरा मुझे बताओ। यहाँ छोड़ देने का उसको और बोलने का सर आपका मंथली कितने का बजट है मुझे बता दीजिए, मैं प्लान बनाने के लिए मुझे 4 दिन लग जाएंगे और पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा बड़ा बजट उससे निकलवा लो। क्योंकि वो भी बजट कैसा निकालना वो भी मैं बताता हूँ। आप खुद के लिए कितना सेविंग करना चाहते हो, नंबर 1। दूसरा चीज, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना खर्चा करना चाहते हो, महीने का सेविंग करना चाहते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना सेविंग करना चाहते हो। मतलब आपको कम से कम 5 से लेकर 10,000 के अंदर प्रीमियम महीने का मिल जाएगा, मुझे ये पता है। अगर आपने उसने 5,000 बोला या 10,000 बोला तो उसको मैक्सिमम कवर देते हुए उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कलेक्ट करके उसको उतना इंश्योरेंस सजेस्ट कर देने का। वो फटाफट प्लान बताने का नहीं है भाई ये जीवन उमंग है, भाई ये मनी बैग, अरे पार्टी को प्लान से कुछ भी पता नहीं। अगर ये आपको गलत लगता है ना तो आप अपने पुराने पार्टी के पास चले जाओ और उनको पूछो सर आपने कौन सा पॉलिसी लिया है। मैं आपको मैं हार जाऊंगा उसने बताया तो। मैंने जो पूरे बाल है ना मेरे शरीर के ऊपर, इसके ऊपर, वो भी मैं निकाल डालूंगा। उसको खाली मनी बैग मालूम है, दूसरा चीज मेरे को पैसा मिलने वाला और मरने के बाद पैसे मिलते कुछ ऐसा बोलेगा, और कुछ भी पता नहीं। पॉलिसी बॉन्ड पता नहीं, पॉलिसी बॉन्ड है कि नहीं वो भी पता नहीं। तो आपको प्रोफेशनली काम करना है तो ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया वो प्रेजेंटेशन है 8 बनने का भाई। जी सर। तो यहाँ पे नीड क्रिएशन किया, यहाँ पे अपना प्रोफेशनल नीड क्रिएशन करना। पहला बोलने का सर आपका बैंक बैलेंस कितना है और आज का बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ के निकल जाना। अगर आप 10,000 कमाते हो ना, कम से कम आपका बैंक बैलेंस 20 लाख का होना चाहिए। क्यों, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आवाज तो आ रही है क्या भाई? जी सर। हाँ, कितना होना चाहिए? अगर आप 10,000 महीने की कमा रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? टाइम कितना? 200 गुना सर। क्यों 200 गुना होना चाहिए बताओ? इसका 200 गुना इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए अगर सपोज जैसे 20 लाख आप बता रहे हैं, 10,000 अगर कमाता है, 20 लाख होना चाहिए। अगर 20 लाख को भी कल को अगर कोई मिसहैपनिंग इसके साथ हो जाती है तो 20 लाख बैंक में डाल के 6% ब्याज कमाए को तो 1,20,000 रुपये साल का आ जाएगा। और 1,20,000 को 12 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपये उसका मंथली एक्सपेंस पूरा हो जाएगा, रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। मतलब आदमी ऊपर जाने के बाद पैसे देना शुरुआत किया ना, जी। तो ये बात के लिए पार्टी एग्री होगी कि डिसएग्री होगी? नहीं मिलेंगे सर। हाँ,
अगर वो रहे या ना रहे तब भी उसको हर महीने 10,000 रुपये तो मिलेंगे। अगर वो पार्टी फैमिली पे प्यार करती है तो 20 लाख का इंश्योरेंस लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी, हाँ, बिल्कुल लेगी। उसके अंदर आपको ये काम करना है, उसके हिसाब से टर्म प्लान भी ऐड कर देना है उसको। टर्म राइडर भी मिलता है ना, वो भी लेगा। अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट हो ना, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी बनाने का काम आपका है दोस्तों। जी सर। पूरी सिक्योरिटी, ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये प्रोफेशनल स्पीच आप पार्टी को कभी दिया होगा तो आपको पॉलिसी सेल करनी नहीं पड़ेगी, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, पोस्टपोन काम नहीं होगा। साथ ही देता हूँ जैसे टर्म राइडर है, हाँ, मैं सारी पॉलिसी टर्म राइडर के साथ ही देता हूँ, जो जो पॉलिसी है टर्म राइडर में अवेलेबल है। और टर्म राइडर में बोलना आपने पेमेंट लेट किया तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। अच्छा, इसके बारे में नहीं बता। ऐसे बोलना सीखो क्या। जी सर। अगर वो आप करते हो तो ये करने के बाद प्लान कॉम्बिनेशन बनाने को आपको आएगा कि नहीं आएगा? आता है सर, आता है। इसके लिए आप क्या करना, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से प्लान चलते हैं। मेरे लिए मैं आपको पूछूंगा तो एक प्लान अच्छा है जीवन आनंद और एंडोमेंट प्लान। उसको 914 15 2 915 914 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2 21 2 22 2 23, जब तक उसको इंश्योरेंस मिलता है तब तक उसको मनी बैक दे सकते हो। और मनी बैक पॉलिसी आप बेचते हो तो उसके वो लेडीज लोगों को बेचो, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत जल्दी चाहिए होती है। क्योंकि मनी बैक पॉलिसी मनी बैक उनको बोलेंगे 20-25 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा वो नहीं मानेंगे। हर एक वर्क का एक ना मेंटालिटी होता है, वो मेंटालिटी को आप समझना चाहिए। अगर मेंटालिटी आप समझ लिए तो काम हो गया ना। ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है वो प्रेजेंटेशन अगर आपको खरीदना होगा, उसके साथ में एक फ्री चीज मिलेगी, 250 का प्लान प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। हर एक प्लान का वो अपने साथ में रखेंगे और ये प्रेजेंटेशन तो दिखाए, उसके बाद में वो अपने साथ में ऐसे ही रखेंगे। वो बोलेगा ये क्या है, उसके अंदर 10-10 लाख के सभी पॉलिसी के प्रेजेंटेशन दिए हुए, उसको बोलते हैं लैपटॉप, प्रिंटेड लैपटॉप। वो 250 का आपको फ्री मिल जाएगा। 1000 में लेते हो 250 का 43 पन्ने का आपको फ्री मिल जाएगा। मैं दे भी चुका हूं। अभी प्रशांत गौतम जी को भेजना है, बाकी उन्होंने तो क्या प्रिंट किया अभी देखा। तो विक्रम सिंह जी को भी देना है। ये तो रहा था वो गलत हो गया था प्रिंट। हाँ ठीक है, चले जाइए। अभी कोई तो नहीं, इसका मतलब क्या है सब, अगर ये प्रेजेंटेशन आप नए नए लोगों को दिखा सकते हैं कि नहीं, बताओ जी मुझे। सर, तो दिखा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कौन सी हिचक आएगी इससे कि इसके साथ बात करूं? अभी बोलो सब लोग भाई। यहाँ पे ये हाँ, दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ सर। पे कौन मना करेगा क्या? नहीं नहीं, मना कोई नहीं करेगा सर। अगर हम दिखाएंगे तो देख तो लेगा ही। हाँ, मगर इतना अच्छे ढंग से आपने समझाया LIC जी के एंथम के साथ में, फिर कौन ना पकड़ेगा? नहीं राकेश सर, विश्वकर्मा जी बताओ। ज्यादा तो डील क्लोज हो जाएगी। राकेश जी, ये सब मेरे को लगता है ना, ये क्या बातों में इंटरेस्ट नहीं दिख रहे हैं लोगों। दीपक सेली जी जी सर। अनम्यूट करिए। महेंद्र कुमार जी, क्या सर अ, मेरे को भेज देना। मैंने हाँ, वो बात अपना बाद में मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है। तो मंजीत कुमार है नहीं अभी, जी मगर वो बोलेंगे भाई अपना कुछ बेचा नहीं जाता है, क्या करेंगे। अभी जो आए हैं मेरे प्रेजेंट बीच में, तो उन्होंने तो खरीदा नहीं है प्रशांत गौतम के सिवा किसी ने। विक्रम सिंह ने तो खरीदा है।
तो जिनको वैल्यू है, जिनको मालूम है पैसा मिलने वाला है, वो चीज वो ले लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए। इसमें ये कहता है पॉलिसी की टर्म बहुत लंबा है, हाँ 15 साल 20 साल। टर्म कैसे? हाँ पार्टी कहती है कि तुम्हारी पॉलिसी बहुत लंबे समय की होती है, इतने हाँ समय तक हम नहीं, जिसका हम जवाब उससे क्या नहीं सकते। हाँ। कौन बोल रहे हैं? महेंद्र कुमार? जी मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से। कौन बोल रहे हैं? महेंद्र बोल रहा हूँ लखनऊ से। महेंद्र, चलो महेंद्र जी, आपने क्या बोला कि लंबे समय की पॉलिसी नहीं चाहिए, बराबर? हाँ पार्टी को एक क्वेश्चन पूछना है। आपका आपका जो लाइफ है कितने समय का है, पूछो। जवाब क्या देगा? तो कम से हाँ कम 70 साल का तो अभी हाँ वही लाइफ। हाँ। बोलो भाई। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हेलो बताइए। सर, बोलूं? सर हेलो बताइए सर। हाँ हाँ सर। सर, बोलूं? हाँ बोलो। सर, पार्टी चाहती है कि मैं, जैसे इनका क्वेश्चन था कि कम टाइम में इन्वेस्टमेंट, और आपका आंसर था कि उसको ज्यादा टाइम के लिए इंश्योरेंस चाहिए होता है, बट वो इन्वेस्टमेंट कम टाइम के लिए चाहता है, तो हमारा बचत प्लस प्लान काम कर जाता है। नहीं नहीं भाई, भाई वो नहीं पता है, वो तो है, अब प्लान में जाएंगे नहीं। हम्म। मैं प्लान में गए ना तो आप फंस गए भाई। जी जी क्यों मालूम है? प्लान तो आपसे लेगा और दूसरे से रिबेट ले लेगा आदमी। जी ये तो होता है कि नहीं अपने साथ? जी अरे जी। सर बहुत लोग ऐसे हैं कि 5 साल चलाने के बाद बंद कर देते हैं, रिबेट भी आ, ले आ, लेते आपने प्लान दिया और दूसरे के बाद गया, मेरे को दे भाई इसका। जिसने रिबैट दिया हाँ वो एजेंट नहीं है सर। हाँ। और साफ कहता हूँ बैग बैग का छोड़ो, पैसे देते हैं, पैसे। मैं। तो वो एजेंट नहीं है सर, हाँ एजेंट नहीं है वो। नहीं नहीं है, नहीं, अरे सब लोग वही कहते हैं। आज सुबह मेरे को अपना कोल्हापुर से एक एजेंट ने फोन किया था, सीओटी एजेंट है। अरे सर, 50% दे रहे हैं। 50% ना, ये पूरा का पूरा दे रहे, 25% दे रहे, बोलो। सीओटी क्या, 20 लास्ट ईयर? नहीं नहीं सर, 25 तो मिल रहा है, वो अपनी पॉकेट से दे रहा है, बट यहाँ पे हाँ 50% दे रहे हैं सर लोग। अच्छा, प्रीमियम का प्रीमियम का। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। कौन से स्टेट का बात कर रहे हैं? किसी भी पॉलिसी का सर 50% दे देते हैं। 6 मंथ का मैं कहाँ? भरूंगा, 6 मंथ का आप भरो, और बंदे कहाँ- ने दूसरे साल लैप्स करवा दी तो लॉस अपना ही नहीं है। वो ठीक है, मगर ये कहाँ का बात है? आपने कितने दिया है क्या? मैंने तो देता ही नहीं सर, अपना तो काटा लगा हुआ है। उठ जाओ, हाँ 10 तक बाजी है जो जायज है, उससे हाँ आगे तो भैया कट हाँ। नहीं लेनी पॉलिसी। अच्छा। हाँ। और अरे मैं हैरान हो गया। जब हम अपने बच्चों का पेट काटेंगे तो हम उसके बच्चों को क्या सर्विस देंगे? हाँ ठीक है ना सर, ये ऑब्जेक्शन भाई। मैंने जवाब ग्रुप दो। में डाला था। के- किसी भाई ने पूछा था, हाँ तो मैंने ग्रुप में मेंटेन किया था कि जब हम उसको अपने बच्चों का पेट काट के देंगे तो क्या हम उसके बच्चों को सर्विस दे पाएंगे? ये सब क्या जानू मैं, उल्टा सुल्टा की बात है ना, पार्टी वोटी मेरे को क्या करना। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग होता क्या, वो कहते नहीं हमारे यहाँ कुछ सज्जन आ रहे हैं, मिस्टर गुप्ता जी आ रहे हैं या मिश्रा जी आ रहे हैं, वो तो मुझे अरे तो उन्हीं से 40%, 50% दे रहे हैं, 60% दे रहे हैं, इनको मैं कैसे हैंडल करूँ? बताया नहीं, वो 50% दे रहे हैं ना सर। ठीक है, अपने बच्चों का पेट काट के दे रहे हैं ना। जब आपके साथ कुछ हो जाता है तो क्या वो आपके बच्चों की हेल्प करेंगे? नहीं क्योंकि करेंगे। उनको उनको तो कुछ मिला नहीं है, क्या वो आपके बच्चों की हेल्प करेंगे? आप सोच सकते हैं, बिगर फायदे का कोई कुछ आपकी हेल्प करता है आज की डेट में? सर चलो सेवा तो महेंद्र भाई, सबसे अपना है। टाइम हो गया, 9:30 हो गया। थैंक्स, सभी को गुड नाइट। और आज का प्रेजेंटेशन आपका, हमारा 4-5 लोग थे, आपको कैसा लगा वो अपना? बहुत बढ़िया सर। हाँ लगा तो सभी लोग जो जिनको अच्छा लगा होगा, कुछ गलतियां होगी तो गलतियां भी मुझे बता देना, और फिर इससे आपको कुछ फायदा अगले टाइम के अंदर आपको जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। जी क्योंकि सर। ये जो मैंने आपको दे दिया है ना, एक मौल्यवान चीज दे दिया है। महेंद्र कुमार, प्रशांत गौतम
और उमेश सर। बैजल और दीपक सैनी और जी, सर। अजय शर्मा जी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, जय आपको- हिंद, वंदे नमस्कार सर, मातरम। नमस्कार, थैंक यू नमस्कार सर, सर, थैंक नमस्कार, यू, थैंक यू, नमस्कार थैंक यू सर। सर, थैंक यू। आपका आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, वो तो करना ही है क्योंकि नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। ये करने से मुझे एनर्जी आती है काम करने जी की। जी सर, जी जी, एनर्जी आती है सर। जी और आपको आपका इसके बारे में जो कुछ जानकारी देना, मेरे को फोन करिए, क्या अच्छा कुछ किधर गलत है वो मुझे समझा दीजिए और हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, आपका इनकम और बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग अभी क्विट करें। क्यों, जी सर, ओके सर। बाय। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, बाय सर।